नॉमिनी, ये वर्ड तो आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि जब भी कोई बैंक अकाउंट ओपन के लिए जाता है या फिर एफडी कराने के लिए जाता है, जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं, या फिर कोई पॉलिसी के लिए जाता है, तो हमेशा वहां पर नॉमिनी का नाम मांगते हैं कि आपका नॉमिनी किसको बनाएं। और हमेशा नॉमिनी को या फिर जिसका बैंक अकाउंट ओपन किया गया है या फिर जिसकी एफडी हुई है या फिर जिसने कोई पॉलिसी कराई है, उसको ये भ्रम रहता है कि मैंने जिसको नॉमिनी बनाया है तो उसका मेरी डेथ के बाद सारा का सारा जो है पैसा उसके हक में चला जाएगा, या फिर उसका अधिकार है, या फिर जो मैंने पॉलिसी कराई है या फिर जो एफडी कराई है तो उसका जितना भी अमाउंट होगा वो नॉमिनी के पास चला जाएगा। लेकिन ऐसा कानून नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सुना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी टाइम पहले डिसाइड कर दिया है इसको। और जो आज की डेट में कानून है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि नॉमिनी के अलावा कौन कौन उस बैंक अकाउंट पे या फिर एफडी पे या फिर पॉलिसी पे क्लेम कर सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है नॉमिनी के अधिकार और क्या है उसके अलावा अदर जो लीगल हेयर है उनके अधिकार। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नॉमिनी क्या होता है। नॉमिनी एक ऐसी टर्म है जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन के लिए जाते हैं या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए जाते हैं या फिर पॉलिसी के लिए जाते हैं या फिर डीमैट अकाउंट के लिए जाते हैं, काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं जिनमें नॉमिनी का नाम मांगा जाता है। और जब भी आप नॉमिनी को उसमें ऐड करते हैं, उस कॉलम में नॉमिनी का किसी का भी, मान लीजिए आपने अपनी वाइफ का नाम दिया है या फिर अपने बच्चे का नाम दिया है या फिर अपने फादर का नाम दिया है, तो जो नॉमिनी उसमें है उस पर लॉ सेटल ये है कि वो एज ए केयर टेकर काम करेगा या फिर एज ए मैनेजर काम करेगा उस अकाउंट का, या फिर उस अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा वो उस अमाउंट को जो है वो कलेक्ट कर सकता है। पर इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि उसका पूरा का पूरा उस अमाउंट पे अधिकार है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी अकाउंट खुलवाया या फिर पॉलिसी या फिर कोई सर्विसेज ली हैं और उसने नॉमिनी का नाम ऐड किया है, तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या नॉमिनी को सारा अमाउंट मिलेगा या फिर जो उसके लीगल हेयर हैं उनको भी अमाउंट मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेट फिक्स की थी जो कि थी 31/12/2023 कि उस टाइम तक हर पर्सन को जो है अपना नॉमिनी ऐड जरूर करना है। लेकिन अब वो डेट जा चुकी है। अगर किसी ने वो फिल नहीं किया है तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक्सटेंड करे, लेकिन अगर किसी ने फिल नहीं किया तो वो अपने बैंक में कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई पर्सन एफडी या फिर अकाउंट खुलवाता है तो उस सिचुएशन में अगर उसने नॉमिनी ऐड कर दिया है तो इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी टाइम पहले जो है एक लॉ डिसाइड किया था, और जो आज के टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और उसी के चलते नॉमिनी का जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिस्कस किया गया था उसका नाम है सरबती देवी वर्सेज ऊषा रानी। ये बहुत ही फेमस जजमेंट है, और जो ये जजमेंट आई थी वो आई थी 6 दिसंबर 1983 को, 1983 में। आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी ये जजमेंट है, और आज के टाइम में भी जो इस जजमेंट का कानून है वो आज भी एप्लीकेबल है, और इसी को जो मोस्टली कोर्ट फॉलो करती हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो कानून सेटल हो चुका है। तो अब इस केस के मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता देता हूं कि इसमें हुआ क्या था। इसमें एक पर्सन था जगमोहन नाम का। उसने अपनी लाइफ टाइम के दौरान दो जो पॉलिसीज ली थी 10-10 हज़ार रुपए की, 20 हज़ार रुपए की टोटल पॉलिसी थी, एक 10 हज़ार की और दूसरी भी 10 हज़ार की, और दोनों पॉलिसीज में उसने अपनी वाइफ का नाम लिखवाया एज ए नॉमिनी की, ये मेरी जो नॉमिनी है, और जो भी मेरी डेथ के बाद अमाउंट होगा या फिर केयर टेकर होगा इन पॉलिसीज में वो मेरी वाइफ इसको हैंडल करेंगी या फिर वो ही इसको मैनेज करेंगी, क्योंकि नॉमिनी जो है उसको केयर टेकर या फिर मैनेजर माना जाता है एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो अब क्या हुआ, अब जगमोहन की डेथ हो गई 15 जून 1967 को। 1967 में जो जगमोहन है उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ के बाद उसके जो लीगल हेयर्स थे वो थी उसकी मदर, उसका एक माइनर बच्चा और उसकी वाइफ, 3 ये लीगल हेयर थे। अब इसमें क्या हुआ कि नॉमिनी जो थी उसकी वाइफ थी, तो एक साइड से जो
वाइफ क्लेम कर रही थी कि ये दोनों जो पॉलिसीज हैं उनमें मेरा नाम एज ए नॉमिनी है और जो सारा अमाउंट मेरे को मिलेगा। और दूसरी साइड जो थे वो जगमोहन की मदर थी और उसका माइनर बच्चा था। अब जो माइनर बच्चा है उसने अपने दादा के थ्रू, अपने ग्रैंडफादर के थ्रू जो है वो केस डाला। मतलब जो जगमोहन है उसकी मदर ने और उसके लड़के ने केस डाला कि जो ये पॉलिसीज हैं दोनों, इनमें हमारा भी हक है, क्योंकि ये 1967 या फिर 65 की जो पॉलिसीज हैं और उस टाइम 20,000 रुपये काफ़ी अमाउंट होता था। तो उसकी मदर ने और उसके माइनर बच्चे ने भी क्लेम डाला कि इन पॉलिसीज में हमारा भी हक है। अब ट्रायल कोर्ट ने जो है वो मदर और जो माइनर सन का जो केस था उसको डिसमिस कर दिया कि इसमें नॉमिनी जो है इनकी वाइफ है और सारा अमाउंट इनको दिया जाएगा। तो अब जगमोहन की मदर ने और उसके माइनर सन ने अपील डाली डिस्ट्रिक्ट जज के पास, तो वहां से भी जो उनका केस जो अपील थी वो डिसमिस हो गई। अब इस अपील से एग्रीड होके उन्होंने अपील डाली ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी जो उनकी अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया और फाइनली जो ये मैटर है ये पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें अपीलांट्स कौन थे? जगमोहन की मदर थी और उसका सन था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो वहां पर जो जगमोहन की वाइफ थी ये कहती कि मैं नॉमिनी हूं और सारा अमाउंट जो है वो मेरे को मिलेगा, और जो उसकी मदर थी और उसका सन वो ये कहते कि हम भी लीगल एयर हैं तो हमें भी जो ये अमाउंट, इसका जो भी हिस्सा हमारा बनता है वो हमें दिया जाए। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि नॉमिनी जो है वो हमेशा ही सारा अमाउंट नहीं क्लेम कर सकता, जो उसके लीगल एयर हैं उनका भी हिस्सा बनता है, क्योंकि उसने जो पॉलिसी ली है वो पॉलिसी उसकी डेथ के बाद जो है एक स्टेट बन गई है और स्टेट जो उसकी बन गई है तो उसमें लीगल एयर्स का भी हिस्सा है। और फाइनली जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि इसमें 3 हिस्से बनेंगे, एक वाइफ का और दूसरा उसके लड़के का और तीसरा जो है जगमोहन की मदर का। तो इसमें तीनों को बराबरी का हिस्सा दे दिया गया। क्योंकि जगमोहन के ये तीनों फर्स्ट क्लास लीगल एयर्स थे तो इन तीनों को ही जो शेयर दिया गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नॉमिनी है वो एज ए केयर टेकर या फिर मैनेजर या फिर फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स काम करेगा, और उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसको नॉमिनी रख दिया गया तो सारा का सारा अमाउंट जो है उसको चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो फाइनली इसका मतलब ये है कि जो भी नॉमिनी किसी भी बैंक अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट में या फिर पॉलिसी में अगर उसका नाम लिख दिया गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको सारा का सारा अमाउंट मिलेगा। ये भ्रम अपने दिमाग में बिल्कुल भी न डालें कि सारा अमाउंट जो है हमें मिलेगा, क्योंकि नॉमिनी एज ए केयर टेकर या फिर मैनेजर काम करता है और इसके अलावा जो भी फर्स्ट क्लास लीगल एयर हैं तो उनका भी उसमें बराबरी का हिस्सा है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको जो है कुछ सीखने को मिला होगा और जानने को मिला होगा कि नॉमिनी का कितना हक है और जो अदर लीगल एयर्स हैं उनका कितना हक है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी टाइम पहले जो है ये डिसाइड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।